मध्य प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में वायरस दस्तक दे चुका है। उज्जैन और ग्वालियर संभाग में लंपी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। उज्जैन संभाग में अब तक 1362 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में भी लंपी वायरस के केस मिले। मंदसौर जिले के 150 से ज्यादा गांवों में लंपी वायरस फैल चुका है। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कुछ जगह पर धारा 144 लागू कर दी है। पशु मेले लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बाहरी राज्यों से प्रदेश में पशुओं के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर में लंपी वायरस के मामले देखने को मिले। उज्जैन संभाग में 1362 पशुओं में इस वायरस की पुष्टि हुई है। श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में भी इसके केस देखने को मिले हैं। तो लंपी वायरस का अटैक और अब पशु मेले पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही धारा 144 भी इसको लेकर के लागू कर दी गई है। 7 में से 4 जिलों में वायरस के केस देखने को मिले। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे साथ प्रमोद जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही मनीष पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख कर लेते। प्रमोद, जिस तरह से लगातार लंपी वायरस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से अब रोका जाए उसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से रोक लगाई जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों का में गौवंश में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जाए, इसके लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं। अलग अलग जिला कलेक्टर निर्देश जारी कर रहे हैं। देखिए, कई जो मध्य प्रदेश के बाहरी राज्यों से जो गौवंश का परिवहन होता है, आवाजाही होती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि लंपी वायरस के इस अटैक को रोकना है, इस वायरस को रोकना है और कैसे गौवंश को सुरक्षित किया जाए, ये सब देखिए पशुपालन विभाग ने एक बल्क में आदेश जारी किया गया है। जिला कलेक्टर अपने स्तर पर अलग अलग आदेश जारी कर रहे हैं। राजस्थान और अन्य राज्यों से जो गौवंश का परिवहन होता है, उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर लंपी वायरस का अटैक देखा जा रहा है। गौवंश चपेट में, कई जगह स्थिति देखी जा रही है, बिगड़ती जा रही है। अब इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर अलग अलग एहतियात देखिए बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टाफ की तैनाती की जा रही है। फील्ड में वो मोर्चा संभाले हुए हैं, जहां जैसे भी कोई शिकायत मिलती है तो इस बीमारी से को कैसे फैलने से रोका जाए। देखिए, इलाज तो फिलहाल कोई इसका स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इस बीमारी को कैसे रोका जाए, रोकने के लिए रणनीति तय की जा रही है। मंत्रालय में भी पिछले दिनों सरकार के स्तर पर बैठक हुई थी, कलेक्टर को निर्देश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई है। किसी भी तरीके से कोई अवैध गौवंश का या फिर पशुओं का परिवहन ना हो, ताकि बाहरी राज्यों से मध्य प्रदेश के वो जिले जहां पर लंपी वायरस अब तक नहीं फैला है, वहां पर दस्तक ना दे दें। और ऐसे जिले जहां पर लंपी वायरस का अटैक ज्यादा देखा जा रहा है, तो उन जिलों से भी दूसरे जिलों में परिवहन पर रोक लगाई गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिले ऐसे हैं जहां पर लंपी वायरस अभी तक नहीं फैला है। बिल्कुल, तो कई ऐसे जिले जहां पर अभी वायरस नहीं फैला है, वहां तक ना फैले, इसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। मंदसौर का रुख कर लेते हैं, मनीष पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। मनीष, अगर हम मंदसौर की बात करते हैं, 150 से ज्यादा गांव जो है वो लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहां पर किस तरह से लोगों को सतर्क किया जा रहा है, किस तरह से गौवंश के जो पालक है उनको सतर्क किया जा रहा है, ताकि और जानवरों में इसके लक्षण ना देखने को मिले? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि यहाँ तकरीबन 150 गांव में लंपी वायरस के लक्षण पशुओं में देखे गए हैं, और प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए सारे उठाए हैं। और जो गांव है, प्रभावित गांव, उन गांवों में लगातार प्रशासन की जो टीमें हैं, पशु चिकित्सकों की टीम, हालांकि पशु चिकित्सकों की यहाँ कमी है, तो गौ सेवकों की मदद ली जा रही है। उन्हें ट्रेन करके उनके जरिए कहीं न कहीं गायों का उपचार किया जा रहा है, वैक्सीनेशन का उपचार किया। और धारा 144 लगा दी गई है मंदसौर जिले में कि किसी भी तरह का पशु हाट पर अभी रोक लगा दी गई है, कोई पशु हाट आयोजित नहीं होगा। साथ ही इस बात की भी एहतियात पूरी तरह से दी गई है कि कोई भी पशुओं का इस तरह का क्रय विक्रय इस तरह का ना हो कि जो प्रभावित पशु कहीं किसी तरह मंदसौर जिले में आए या कि अन्य पशुओं के संपर्क में आए। गौशालाओं को हिदायत दी गई, नए पशुओं को ना रखा जाए। जो मंदसौर जिला है 3 तरफ से राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, तो निश्चित तौर पर सीमा पे भी सतर्कता बढ़ानी जरूरी थी, और प्रशासन ने उसके इंतजाम भी किए हैं कि जो राजस्थान का इलाका, वहां से कोई पशु या ना पशु परिवहन पे भी रोक लगा दी गई और सतत निगरानी जरूर की जा रही। लेकिन
जो वायरस का प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है और जो प्रभावित गांवों की संख्या बढ़ती जा रही है वो चिंता का विषय है। हालांकि राहत की बात ये कि जो प्रभावित गायें थी, गायों को उपचार किया गया और जिन गायों को उपचार किया गया उनमें अधिकतर गायों में लक्षण ठीक हुए हैं और पशुओं के ठीक होने की संख्या भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसानों को भी सतर्क रहने का जो तरीका है वो बताया गया है। गायों की जो रखने का स्थान है वहां पर धुआं करें, गायों को स्वच्छ रखें और अगर कोई पशु प्रभावित होता है तो उस प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें, आइसोलेट रखें। तो इस तरह की पूरे दिशा निर्देश जारी किए गए और उसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको धारा 181 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब सारे एहतियाती कदम उठाए गए अब और रोकने के रोकथाम के प्रयास जारी हैं। बिल्कुल लौटेंगे मनीष आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी का रुख कर लेते हैं, रतलाम से हमारे साथ मौजूद है। रतलाम में भी लंपी वायरस का अटैक देखने को मिला है, लगातार पशुओं में इसका संक्रमण देखा जा रहा है। वहां पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में तो ये कुछ ही गाँव में देखा गया था लंपी वायरस और उसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट हो गया था और राजस्थान के इलाके से जो है पशुओं की आवाजाही तरीके से बंद कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो है टीकाकरण को काफी जोर दिया गया और अब तक जो है 26,000 जो पशु हैं उनको टीकाकरण कर दिया गया है ताकि लंपी वायरस ज्यादा फैले ना। लेकिन हालांकि जो प्रशासनिक आंकड़े हैं उनके हिसाब से करीब 300 से अधिक जो है पशु लंपी वायरस से ग्रसित हुए हैं और उनमें से काफी जो है ठीक होने की कगार पर भी हैं। तो इस तरीके से निगरानी रखी जा रही है गौशालाओं में। उसके अलावा जो है किसानों को जो है इसकी जानकारी दी जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से यदि गाय दिखती है इस तरह से वायरस से तो पशु चिकित्सक को जो है इसकी जानकारी दे। उसके अलावा जो गौशालाओं में है किस तरीके से आपके यहाँ पर कितनी गाय हैं और किस तरह से देखरेख कर रहे हैं? अब यहाँ करीब 450 गाय हैं। तो यहाँ लंपी वायरस से कैसे कोई यहाँ एक गाय है और दो एक केतलपुर में 2 शिवगढ़ में, तो उनको अलग टीकाकरण किस तरीके से हुआ? कितनी गाय होगा? सब गायों को एक तरफ से लगा दिया, यहाँ केतलपुर शिवगढ़ 3 जगह। तो अधिकतर जो गौशाला है वहां तो टीकाकरण हो गया है। इसके अलावा जो किसान हैं जो गाँव में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में देखा जा सकता है कि लंपी वायरस काफी हद तक फैलता जा रहा है। जो आदिवासी इलाके हैं, बाजना, रावटी, इधर भी जो लंपी वायरस के जो है पशु सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया पर अलग जानकारी सामने आ रही है कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने अलग से एहतियात बरतते हुए बताया है कि गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी आ रही है कि हजारों गायें हैं और गायों की मौत को लेकर भी आंकड़ा जो है गलत बताया जा रहा है, उसको लेकर कार्रवाई की बात प्रशासन ने कह दी है और गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल, गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात की गई है। धार से हमारे साथ कमल सिंह सोलंकी भी जुड़ गए। कमल, अगर हम धार की बात करते हैं तो धार में भी क्या इसी तरह से मामले सामने आ रहे हैं? किस तरह से पशुओं में देखा जा रहा है लंपी वायरस? देखिए कीर्ति, निश्चित तौर पर जब से लंपी वायरस का दौर शुरू हुआ तब से धार जिले में जो है वायरस के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। कीर्ति, जिले भर में अभी ऐसे 59 गांव जो है 59 गांव है जहां के किसानों के पशु जो है प्रभावित बताए जा रहे हैं और लगभग 195 पशु धार जिले में लंपी वायरस के शिकार हुए, जिसमें से 172 जो पशु है उनको उनका ट्रीटमेंट किया गया है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गए। हालांकि 15 अभी ऐसे पशु है जिनका उपचार अभी जारी है। साथ ही कीर्ति, एक जो संदिग्ध पशु है उसकी मौत हुई थी डेहरी के पास में। हालांकि उसको और दूसरी भी बीमारियां थी, इस बात की भी पुष्टि हुई। हालांकि सैंपल लिए गए थे परंतु लंपी वायरस से ही मौत हुई, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। कीर्ति, एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है जो पशुपालन विभाग की ओर से दिया गया है कि जिले में लगभग अभी 7,000 पशुओं को वैक्सीनेट किया जा चुका है और लगभग 30,000 पशुओं को और वैक्सीनेट किया जाएगा, जिनका लक्ष्य लिया गया है। और लगातार टीम जो है सर्वे कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पशुपालकों से संपर्क किया हुआ है और नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। जो लगातार पशुपालन विभाग के अधिकारियों के नंबर है उनसे जो किसान है वो संपर्क करते हैं और जिस प्रकार से जानकारी सामने आती है तुरंत जो है टीम को एक्टिव कर दिया जाता है। नगरपालिका क्षेत्र में जो नगरपालिका की टीम है उनको भी एक्टिवेट रहने के लिए कलेक्टर के द्वारा कहा गया है और जैसे ही मामला संज्ञान में आता है तो पशुपालन विभाग को इत्तला किया जाता है। न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी जो आवारा पशु है, जो पशुपालक है, उनके पशुओं में यदि लंपी वायरस के लक्षण सामान्य तौर पर शुरुआती दौर में ही दिखाई देते हैं तो ही ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है ताकि वायरस की चपेट में और पशु आने से बच जाए। बिल्कुल। और जिले में लगातार जो है वेटरनिटी की टीम लगातार सक्रिय है, लगातार काम कर रही है और रोज मॉनिटरिंग हो रही है। रोज एक सेल बना दिया गया है, वो सेल न केवल मॉनिटरिंग कर रहा है बल्कि पशुपालकों से संपर्क साधे हुए हैं और जहां पर प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आ रही कि यदि किसी पशु ने जो है चारा या जो है खाना छोड़ दिया है उसका तुरंत जो है उपचार किया जा रहा है, उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है।
और पशुपालन विभाग के जो जीडी वर्मा जी उनके द्वारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कहा गया है कि लगभग 30,000 और ऐसे पशु है जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी और बिल्कुल पशु को वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि लंपी वायरस और ज्यादा ना फैले। प्रमोद, अगर हम समूचे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चिंताजनक जो स्थिति है वो उज्जैन संभाग में देखने को मिल रही है। 1362 मामले सामने आ चुके हैं। किस तरह से रोका जाए और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जो जानवर लोगों के पास हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर के आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो पशु सड़कों पर घूम रहे हैं उन पर किस तरह से व्यवस्थाएं उनके लिए लागू की जा रही हैं? देखिए, बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गौवंश को ये बीमारी लगातार चपेट में ले रही है। देखिए, जो पशुपालक है वो यदि उनका पशु देखिए लंपी वायरस की चपेट में आता है तो वो तो जानकारी दे देते हैं, उसका इलाज हो जाता है, उस बीमारी को फैलने से रोक लिया जाता है समय रहते। लेकिन मध्य प्रदेश की सड़कों पे हम देखेंगे तो बड़ी तादाद में गौवंश नजर आते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो लोग अपनी गाय को छोड़ देते हैं। तो वो यदि लंपी वायरस के अटैक में चपेट में आ रहे हैं तो उनको समय से इलाज मिले, ये सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है ताकि इस वायरस को रोका जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है कि पशुपालन विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। अलग से स्टाफ हायर किया जा रहा है ताकि वो इलाज कर सके। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अब तक कोई देखिए समाधान वाला इलाज नहीं है। इसको रोकने को लेकर ही कदम उठाए जा रहे हैं। तो स्टाफ की कमी से ऑलरेडी पशुपालन विभाग जूझ रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि लोगों को जागरूक होना होगा। उनको वो अपने पशुओं को आवारा ना छोड़ें बाहर। यदि वो लंपी वायरस की चपेट में आए हैं तो ऐसे में सूचना दें ताकि उन्हें इलाज मिले और लंपी वायरस को फैलने से रोका जा सके ताकि वो अन्य पशुओं में ना फैले। तो देखिए, दिक्कत तो है, मुश्किलात तो बढ़ी हुई है। लगातार क्षेत्रों में, नए क्षेत्रों में ये वायरस अटैक कर रहा है, गौवंश इसकी चपेट में आ रहे हैं। बड़ी दिक्कत यह है कि पूरी तरीके से जरूरत है, दरकार है कि जो पशुओं के परिवहन है उस पर रोक लगना चाहिए। कई जिलों में, क्षेत्रों में देखिए अब तक जो आदेश है उनके हवाले से ये है कि जो पशु हाट है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी लग रहा है, उन पर लग जाना चाहिए। क्योंकि यदि हाट लगेंगे तो यकीन मानिए कीर्ति कि पशुओं का परिवहन होगा और ये बीमारी यहाँ से वहां मूव करेगी तो इससे रोका जाएगा। धारा 144 लागू कर दी गई है, पशु मेले पर रोक लगा दी गई है, अलर्ट लगातार लोगों को किया जा रहा है, गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं लंपी वायरस को रोका जा सके। आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए